करिएगा आप कंसिस्टेंट तरीके से। अगर इस बीच में आपकी कोई इमरजेंसी है, क्योंकि मैं रियल बताऊं, मुझको बहुत जबरदस्त इमरजेंसी खुद की है, उसके बावजूद अगर अकाउंटेबिलिटी जुबान के पक्के होने की बात कहूं तो मैं आज सेशन लेने की कंडीशन में नहीं था, क्योंकि हमारी छोटी वाली बिटिया को माता जी ने दर्शन दिया है और मैं रात भर जगा हूँ, एकदम रात भर नहीं सोया हूँ। और अभी भी जो है उसी के चक्कर में परेशान था। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपने मेंटोर जो है मेरा जो है निमराज सर से ये बोल पाऊँ कि सर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। नहीं, अकाउंटेबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी। परिस्थितियां चाहे जो हो, जिस कदर हो, जो करना है तो करना है। और मैं सेशन आपके सामने डिलीवर्ड करने का प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोगों से इतना कहना है कि अभी मैं एक बार चेक करता हूँ कि हमारे साथ इस समय 244 पार्टिसिपेंट्स हैं। सर, आप सारे लोग लीडर हैं, जिसको जाना हो बिल्कुल लीव कर जाए सर, लेकिन जिनको रहना हो वो राइट 9 बजे तक रहेंगे, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट के अंदर वो फार्मूला आज आपको देने वाला हूँ। वो फार्मूला मैं देने वाला हूँ कि उस फार्मूले पे अगर आपने अमल कर लिया तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि जीतने वाले में और हारने वाले में बेसिक अंतर क्या क्या होते हैं। और मैं आज लास्ट के 10 मिनट में वो अंतर आपको बताऊंगा। अभी तो हम चल रहे हैं अपने टॉपिक पे, स्टेप्स टू बिल्डिंग पॉजिटिव पर्सनालिटी पे हम बात करेंगे। लेकिन इसके बाद यानी आप मान के चलिए कि लगभग 8:50 से राइट 9 बजे तक का जो सेशन चलेगा वो सिर्फ एक पॉइंट पे चलेगा कि जीतने वाला जीत क्यों जाता है और हारने वाला हार क्यों जाता है, जबकि दोनों लोग एक साथ दौड़ की शुरुआत करते हैं, रेस की शुरुआत करते हैं, लड़ाई की शुरुआत करते हैं। कुछ न कुछ तो अंतर है, और वो अंतर आज मैं क्लियर करूंगा। और आपको विश्वास होगा कि यस सर, ये अंतर है। और ये अंतर ही हमारे और लोगों के बीच में विभेद पैदा करता है, डिफरेंस पैदा करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आते हैं अपने टॉपिक पे। मैंने कहा कि सर अच्छी शख्सियत बननी है। अब आप लीडर हो चुके हैं, आप डायमंड हो चुके हैं, आप लोग डबल डबल डायमंड हो चुके हैं, आपके टीम में कई सारे लोग डायमंड हो चुके हैं। लेकिन एक बार अगर बहुत लॉन्ग विजन की लीडरशिप आपको चाहिए, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आज की बात होगी, आने वाले 10 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल, जो भी आपकी एज अभी आगे कंटिन्यू करने की है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, अगर उस एज तक आप अपने नाम का परचम लहराना चाहते हैं, आपकी लीडरशिप, मैं बार बार बोलता हूं कि सिर्फ अचीवमेंट आ जाने से आपकी लीडरशिप क्लियर होती है। हमारी लीडरशिप क्लियर नहीं हो सकती है। ये अचीवमेंट अचीवमेंट तो एक लड़का भी आएगा नया नवेला और उसके पास तगड़ा काम करने का वो है, क्षमता है, तो इतना तगड़ा काम करेगा कि पता चला साल भर के अंदर 2-4 करोड़ रुपया पीट के चला गया, काम करके निकाला उसने। लेकिन लीडरशिप जो होती है, जिसके बल पे आपको फेम मिलता है, ये कमाने के नाते नहीं फेम मिलता है। जो प्रसिद्धि लीडर पाते हैं वो कमाने के नाते नहीं पाते कि इन्होंने फला सिस्टम में इतना कमाया, फला में इतना कमाया, फला में ऐसा किया वैसा किया। नहीं सर, आपको लोग याद करते हैं। आज हमारे ग्रेट मेंटोर रामदेव सर को लोग क्यों याद करते हैं, रॉयल टीम के लोग? क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा है, वो किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, निमराज सर किस तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं, या और लीडर्स जो भी हैं, चाहे वो अदर से हों, मुकेश सैनी जी हों या मिथिलेश श्रीवास्तव जी हों, जितने भी बड़े लीडर्स को आप इंडिया में देखेंगे, चाहे वो सिद्धार्थ सिंह जी हों, चाहे वो विवेक सक्सेना जी की बात हो, जितने बड़े लीडर्स हैं, उनके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज होती हैं। उनका अचीवमेंट भी बड़ा होता है और उनकी क्वालिटीज भी बड़ी होती है। और जिस व्यक्ति का अचीवमेंट के साथ साथ क्वालिटी भी बड़ी हो गई ना, जिसने फेम पा लिया, टीम उसकी पूजा करती है, टीम उसको मानती है, अपने जान से ज्यादा मानती है। तो माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं उसी पे। सेशन थोड़ा सा दिक्कत क्या आती है कि टाइमिंग जो है वो कम पड़ जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों के पास डायरी हो, डिटेल किसी और दिन हो जाएगा, लेकिन अगर डायरी हो और पेन आपने हाथ में ले रखा हो, तो अच्छी शख्सियत बनने के, अगर आप एक अच्छी शख्सियत बनना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छे फेम वाले लीडर बनना चाहते हैं,
आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका नाम चारों दिशाओं में गूंजे, अदर अदर की टीम के लोग भी आपके नाम की चर्चा करें कि नहीं लीडर हो तो ऐसा हो। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। आपको आज मैं सिर्फ पॉइंट नोट कराऊंगा, डिस्कशन इस पे, एक्सप्लेनेशन किसी और दिन होगा। तो क्या आप लोग रेडी हैं? और अगर रेडी हैं डायरी पेन के साथ तो झूठ मत बोलिएगा। कसम है आपको उस इंसान की जिसे आप जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे, मत झूठ बोलिएगा सर। झूठ बोलने से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। आप सही बोलिएगा। अगर डायरी और पेन हाथ में लेके बैठे हों तो मैं बताने जा रहा हूं। अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटी आपकी तैयार हो, आप अच्छे लीडरों की श्रेणी में खड़े हो, आपकी गिनती महान लीडरों की श्रेणी में हो, तो तैयार हो जाइए और चलते हैं। सुनील सिन्हा सर ने कहा कि सर दिखाऊं क्या? सर ऐसी कोई बात नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, समझाने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। रियल में आज अगर हम और आप किसी विजन पे कार्य कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे अपने लिए कर रहे हैं, अपनी टीम के लोगों के लिए कर रहे हैं। सर बेस्ट ऑफ बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो चलिए, आज सबसे पहले हम अच्छी शख्सियत बनने का जो सबसे पहला रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका नंबर वन पॉइंट, जिम्मेदारी को स्वीकार करें। ये पहला पॉइंट। अच्छी शख्सियत के अच्छी शख्सियत बनने के जो आपको रीजन, जो मैं कारण बता रहा हूँ कि अगर ये चीज आपने अपने अंदर ला लिया, अपने अंदर पा लिया, अपने अंदर ढाल लिया, अपने गुरुओं से सीख लिया, अपने अपलाइन से भी सीख लिया, जिनसे भी आप सीखना चाहते हैं, यही सेशन जब भी मौका मिलेगा तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में करूंगा, क्योंकि डिटेल में अगर करूंगा तो 2-3 पॉइंट में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। तो जीत हार का डिफिनेशन जो बताना है, मुझे डिफरेंस बताना है, वो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। तो 2-3 पॉइंट में खत्म करने से अच्छा ये है कि मैं आपको पॉइंट नोट करा देता हूं। अच्छी शख्सियत, पॉजिटिव शख्सियत बनने का वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और बाकी हम लोग 8:45 से और 8:55-58 तक उस पर डिस्कशन कर लेंगे कि जीतने वाला जीतता कैसे है और हारने वाला हारता क्यों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आप सारे लोग डबल डायमंड या डायमंड लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, गोल्ड लीडर बैठे हुए हैं, सिल्वर लीडर बैठे हुए हैं। कोई किसी से कम नहीं है। रैंकिंग पर मत जाइए कि किसी का रैंक अगर डायमंड है तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, नहीं। स्टार रैंक का लीडर भी एक बेहतर नाम वाला लीडर बन करके निकल सकता है। तो चलिए, पहले पॉइंट को नोट करिए कि जिम्मेदारी स्वीकार करें, यानी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पहला कारण है कि अगर आप अपनी अपनी और अपनी टीम की जिम्मेदारी खुद पे स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो आप अच्छी शख्सियत बनने के, अच्छे पर्सनालिटी बनने के पहले रास्ते पे आपका पहला कदम निकल चुका है। तो पहला पॉइंट है जिम्मेदारी स्वीकार करें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि हमारा दूसरा वो कौन सा पॉइंट है जिससे कि हमारा अच्छी शख्सियत बनने की तरफ रास्ता साफ हो, क्लियर हो। तो दूसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, औरों की परवाह। दूसरा पॉइंट है दूसरों की परवाह। औरों का मतलब क्या हो गया? दूसरों की परवाह। यानी आपके अलावा आपके जो डायरेक्ट हैं, उस डायरेक्ट के जो डायरेक्ट हैं, उनके जो डायरेक्ट हैं, आप इनकम के पर मत जाइए कि हमारी इनकम इतने लेवल से आती। आपके लिए सारा लेवल वाला बराबर है। और मैं इस बिजनेस में देखता हूं कि 7वें 8वें लेवल का व्यक्ति भी एक दिन आकर के आपके फ्रंट लेवल का खिलाड़ी बनता है और आप उससे भी पैसा कमाते हैं। तो कभी ये देखने की जरूरत नहीं है कि हम किस लेवल पे जाके कार्य कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट होता है औरों की, दूसरों की परवाह। बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, क्योंकि आपको अगर अच्छी शख्सियत बननी है और आपको फेम पाना है तो इन पॉइंट को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तभी आप एक बेहतरीन फेम वाले और अचीवमेंट वाले लीडर बनेंगे। तीसरा पॉइंट है थिंक विन विन। मतलब इसकी हिंदी क्या होगी? सबकी जीत के बारे में सोचें। मतलब आपकी टीम का एवरी पर्सन जीत के बारे में उनको पॉजिटिव करिए कि केवल जीतना है, केवल जीतना है। तो तीसरा जो पॉइंट है, सबकी जीत के बारे में सोचिए। चौथे पॉइंट की मैं बात करता हूं। चौथा पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, और प्लीज ये पॉइंट जरूर चौथे पर ध्यान दीजिएगा, इस पर फोकस रखिएगा।
कि ये पॉइंट आपके अच्छे खासे बिजनेस को आबाद भी और आबाद करता है, या खराब बिजनेस को ये आबाद कर देता है और अच्छे खासे चढ़े हुए बिजनेस को ये बर्बाद कर देता है, जो मैं चौथा कदम बताने जा रहा हूं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि ये सारे लोगों को, जितने भी इंसान होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, जितने भी इंसान होते हैं सबको जो है बोलना आता है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, क्या और कब बोलना है, ये काफी लोगों को नहीं पता होता है। तो जो चौथा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, लीडरशिप आप बढ़ाइए, अपने शब्दों को सावधानी से चुने। आप अपनी टीम से बात कर रहे हो, या अपने अपलाइन से बात कर रहे हो, या किसी एमएलएम के प्लेयर से बात कर रहे हो, तो अपने शब्दों को सावधानी से चुने। मतलब जो आप बोलने जा रहे हो उसको चुनने में बड़ी सावधानी आप रखें। ठीक? चूज योर वर्ड केयरफुल्ली, ये चौथा शब्द है, चौथा पॉइंट है। और मैं समझ पा रहा हूं कि शायद आप लोग पॉइंट नोट कर रहे होंगे। अगर हम पांचवें, क्योंकि आप लोग एक बात जानते हैं अच्छी तरीके से कि अगर एक बार जो शब्द, जो सेंटेंस मुंह से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता। और अगर कहीं एक भी पॉइंट गलत निकला है तो इससे टीम कितनी प्रभावित होती है, या आपका अपलाइन कितना प्रभावित हो सकता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अपने शब्दों का चुनाव, अपने सेंटेंस का चुनाव बड़े सावधानी से करें। अब हम बात करते हैं पांचवें कदम की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। अच्छी शख्सियत बनने में बहुत सारे रोल अदा करने होते हैं। अगर आपको बेस्ट पर्सनालिटी बन करके, पॉजिटिव पर्सनालिटी बन करके उभरना है, तो पांचवें पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, आलोचना और शिकायत कभी न करें। आलोचना और शिकायत कभी न करें। कभी कभी आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कि थोड़ी सी अगर हल्की सी भी कोई बात अपने, मतलब सिस्टम को लेकर के कोई बात आती है, या कभी जो है कोई ऑफिशियल ऑफिशियल उस पे जो है टेलीग्राम पे आ जाता है, कोई भी मैटर आता है, तो उसको क्या देखते हैं कि तुरंत के तुरंत दो चार 10 20 लोग ऐसे होते हैं जो फटाक से ग्रुप में मैसेज डालना शुरू करते हैं, सर नहीं करना हमको ये काम। आप जिस फील्ड के खिलाड़ी हैं और जिस सिस्टम के साथ आप अपने खेल को खेल रहे हैं ना, वो सिस्टम आपको कभी जबरदस्ती नहीं करने वाला, वो सिस्टम आपको केवल कराने वाला है। इस सिस्टम में कोई भी फालतू का खेल नहीं है, आप समझिए इस सिस्टम को। तो हम बात करते हैं, पांचवा पॉइंट जो मैंने आपको नोट करवाया कि आलोचना और शिकायत कभी न करें। न तो मार्केट में अपने सिस्टम की आप आलोचना करें, न अपने अपलाइन की आलोचना करें, न अपने क्रॉस लाइन की आलोचना करें, न ही कभी अपने टीम की आलोचना करें, और न ही टीम के लोगों से कभी एक दूसरे की आलोचना करें। ये गुण आप अपने अंदर पाल करके देखिए कि हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे, हम कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। आते हैं माय डियर फ्रेंड, इस पर एक एक्सप्लेनेशन भी सब बनेगा, वो मैं बताता, लेकिन टाइम कम है माय डियर फ्रेंड, माय डियर लीडर्स, तो दिक्कत है मेरे लिए। अगर मैं खींचना चाहूंगा तो फिर एक दो पॉइंट में ही सारा सेशन सिमट जाएगा। इस नाते मैं आज पॉइंट आपको नोट करवा दे रहा हूँ। और जिस दिन आप लोगों को लग गया कि नहीं, इस पॉइंट पे पांडे जी से पूरा एक्सप्लेनेशन सुनना है, पूरा एक्सप्लेनेशन लेना है और उसको अपने जीवन में उतारना है, तो मैं सेशन बिल्कुल, अगर हमारे ग्रेट मेंटोर रामदेव सर कहेंगे या निमराज सर कहेंगे, निश्चित मैं सेशन लेने आऊंगा। उसमें कोई कहीं से इफ बट नहीं है, क्योंकि कार्य करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। आते हैं अपने छठवें पॉइंट की तरफ। छठवां पॉइंट हमारा क्या कहता है कि अगर हमको अच्छी शख्सियत बननी है, तो आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज होनी चाहिए। छठवां पॉइंट, मुस्कुराएं और दयालु बने। मतलब स्माइल एंड बी काइंड। छठवां पॉइंट क्या है? मुस्कुराएं और दयालु बने। आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए। आपके अंदर अगर दयावान नहीं है आप ना, तो दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दयावान व्यक्ति ही धन भी देता है। दयावान व्यक्ति ही अपनी दया के माध्यम से अपने टीम का सपोर्ट भी करता है। और दयावान व्यक्ति ही एक दिन मार्केट में, समाज में अपना नाम भी बनाता है। लोग कहते हैं ये बहुत दयावान है, इन्होंने इतनी चीजें दया की हैं, इनके इनके ऊपर इस चीज की दया की है। तो छठवां पॉइंट जो है वो है मुस्कुराएं और दयालु बने। मैं सातवें पॉइंट पे आता हूं। रियल में इसका बहुत ही शाब्दिक अर्थ है। सातवां पॉइंट है, दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालिए। यानी पुट पॉजिटिव इंप्रेशन ऑन अदर पीपुल बिहेवियर, यानी दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकाले माय डियर फ्रेंड। आते हैं आठवें कदम की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आठवां,
अच्छे श्रोता बने। एक अच्छा श्रोता ही आगे चल करके एक अच्छा वक्ता बना है। तो आप एक अच्छे श्रोता की तरीके से कोई भी अपलाइन आपको कुछ समझा रहा हो, कोई भी मेंटोर कुछ बता रहे हो, सेशन में कुछ भी चल रहा हो, आप बहुत ध्यान से सुने और उसको अपने अंदर आत्मसात करें। तो हमारा 8वां पॉइंट जो मैंने बताया, अच्छे श्रोता बने। अगर मैं 9वें पॉइंट की बात करूं अच्छी शख्सियत बनने के लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं उत्साही बने। यानी आपके अंदर कभी उत्साह की कमी ना हो, हमेशा उत्साह से लबरेज रहें, यानी उत्साह से भरे रहें। आप इसको 9वां पॉइंट नोट कर सकते हैं, उत्साही बने रहें। हम 10वें पॉइंट की तरफ आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपके बिजनेस में चार चांद लगाता है माय डियर फ्रेंड। बिजनेस में चार चांद लगाने के साथ साथ आपकी शख्सियत में ये चार चांद लगाता है, और वो पॉइंट है 10वां, जिसको बोलते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करना सीखें। चाहे आप अपने अपलाइन की प्रशंसा कर रहे हो, या अपनी टीम की प्रशंसा कर रहे हो किसी से, या उस व्यक्ति से ही उसकी प्रशंसा कर रहे हो, तो प्रशंसा दो प्रकार से की जाती है। और इंसान इतने समझदार हैं कि समझ जाते हैं तो कि प्रशंसा हमारा स्वार्थ के नाते किया जा रहा है या प्रशंसा हमारी दिल से की जा रही है, ये हर आदमी समझता है माय डियर फ्रेंड। तो आपको क्या करना है आज से, कि अगर किसी की आप प्रशंसा करें तो सच्चाई और ईमानदारी से करें। यह है हमारा 10वां पॉइंट। क्योंकि आ जाइए 11वें पॉइंट पे, कि हमारा 11वां पॉइंट क्या कहता है। हमारा 11वां पॉइंट करता है कि हम जब कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए बढ़ें। यानी अपनी गलतियों को स्वीकार करने की हिम्मत, ये हमारे 11वां पॉइंट है, कि अपनी गलतियों को हमारे अंदर स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। आप सभी लोगों ने मार्केट में कभी न कभी ये पाला पड़ा होगा कि एक सॉरी से कितने बड़ी समस्या का हल हो जाता है। अगर कहीं आप क्रिएशन में फंसे हुए हैं किसी बात को लेकर के, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कुछ चीजें हैं, एक शब्द छोटा सा यूज करिए, आई एम सॉरी सर। मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगा कि इस तरीके की कोई गलती मुझसे न हो। क्या गया अपना एक शब्द बोल करके, अगर मैं बड़े बवंडर को होने से बचा लिया, तो क्या इसमें गलत किया। यही तो आपकी अच्छी शख्सियत की पहचान है, यही तो आपके दिल की पहचान लोगों ने किया वहां, यही तो आपके चेहरे की मुस्कान लोगों ने देखा। वाह, क्या ग्रेट लीडर है भाई, क्या ग्रेट पर्सनालिटी है। इतनी बड़ी बात हो गई, बंदा आया, सामने खड़ा हुआ, मुस्कुराया, अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है। भले ही गलती आपकी नहीं रही हो, फिर भी अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि सर आई एम सॉरी, मेरे नाते अगर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और सर इसको आगे न बढ़ाते हुए हम लोग अपने अपने अगले कार्य पे चलते हैं। आप खुश, पब्लिक खुश, अगला आदमी खुश। अगला आदमी ये मन से सोचता है कि मैं जीत गया, सामने वाला सॉरी बोल करके हारा है, वो गलत फहमी में जीता है। वो जीता नहीं है, बल्कि सॉरी बोल करके आप जीते हैं उससे। क्योंकि आपको अपना लक्ष्य साधना था, तो आप उसमें बिना मतलब की गलतफहमी में आपने अपना समय नहीं बर्बाद किया, एक शब्द बोला सर आई एम सॉरी और निकल लिए वहां से। अपना आगे जो करना है वो हम करेंगे। आते हैं 12वें कदम पे। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, समझिएगा इस चीज को। 12वां कदम, तर्क करें लेकिन तकरार न करें। तर्क करना हमारे और आपके अधिकार की क्षेत्र है, हमारे अधिकार में ये आता है। बिल्कुल हम कर सकते हैं। जिस तर्क से आप सहमत न हो, उस तर्क पे तर्क आप कर सकते हैं, बिल्कुल उस पर अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन तकरार नहीं करना है। बिना मतलब के तकरार हमको नहीं करना है। तर्क को तर्क दे करके ही आप सही कर सकते हैं। यानी जैसा हम फॉलो अप का पार्ट जब बोलते हैं, कि आप किसी को अपने साथ सिस्टम में पॉजिटिव बोल करके, पॉजिटिव पक्षों को रख करके उनको पॉजिटिव बनाते हुए ही उनको अपने साथ ला सकते हैं। कभी भी किसी अन्य रीजन से आप नहीं ला पाएंगे अगले को। आप धन दिखा करके, पैसा दिखा करके, इतना बड़ा बवंडर दिखा करके, मर्सिडीज दिखा करके, 1 आध करोड़ रुपया दिखा करके नहीं ला हो सकते हैं, वो जमाना लग चुका है। अब अगर आप किसी को सिस्टम में ला सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम के को आइडेंटिफिकेशन करके, प्लस अपने सिस्टम की सच्चाई को साथ करके। जब आप
जो है उनसे बात करेंगे। जब पॉजिटिव पॉइंट पे आप बात करेंगे तब वो करेंगे कि वास्तव में एमएलएम का बिजनेस कितना पॉजिटिव बिजनेस है। जब इस पे आप चर्चा करेंगे तो वो बड़े लेवल के साथ आपके साथ ज्वाइन करेंगे। वो खुद कहेंगे कि सर किस इन्वेस्टमेंट से या किस लेवल से मैं आपके साथ बिजनेस शुरू करूं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझसे बेहतर है। तो आप ही बताएं कि कितने लेवल से मैं बेस में और ट्रिनिटी में एंट्री करूं कि मेरा भी बिजनेस बढ़िया चलने लगे। फिर आपकी जीत। तो तर्क करें लेकिन तकरार न करें। आते हैं 13वें पॉइंट पे। 13वां पॉइंट है, अब किसी दिन जब होगा 9th पॉइंट अगेन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, 9th पॉइंट को बिल्कुल आप नोट कर सकते हैं। 9th पॉइंट अगेन, एक मैसेज आया है, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और 9वां कदम आपके लिए उत्साही बने। यानी आप लिख सकते हैं कि आपके अंदर उत्साह की कमी न हो, हमेशा उत्साह से भरे रहें। तो ये 9वां पॉइंट है। और आगे आते हैं, तभी भी तर्क और बहस में क्या अंतर होता है इस पर भी मैं सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं और बात करते हैं 13वां पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड, 13वां पॉइंट नोट करिए। पीछे बात न करें। मैं कहा हूं ना आप लोगों से कि ऐसे ऐसे पॉइंट पे नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसको लोग सोच नहीं सकते हैं कि एक पॉइंट पे कैसे 2 घंटे का सेशन चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है सर, एक पॉइंट नहीं, एक शब्द पर भी 2 घंटे का सेशन, जबरदस्त तरीके से 1 घंटे का सेशन चल सकता है, अगर चलाने वाला कुशल चालक हो तो। निश्चित तौर पे सिर्फ आपकी निगाहें अर्जुन की तरीके से उस पक्षी की आंख पे होनी चाहिए। यानी आपका मकसद सिर्फ वहां होना चाहिए जहां आपको पहुंचना है। एक शब्द पर भी सेशन लिया जा सकता है। आते हैं 14वें पॉइंट की तरफ। 13वां मैंने बोला है, पीठ पीछे न बात करें, यानी किसी की बुराई भूल करके भी न करें। बुराई सबके अंदर होती है माय डियर फ्रेंड, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। कोई परिपूर्ण नहीं है ईश्वर को छोड़ करके। कोई परिपूर्ण इस धरा पे है ये नहीं है ब्रह्मांड में। कोई इस नाते समाज में जितने लोग आएंगे दूसरे की बुराई करेंगे, लेकिन हमको और आपको अगर अच्छी पर्सनालिटी बननी है तो हमको कभी पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है। क्योंकि जब 100 बिजनेसमैन, 100 मल्टी करोड़पति बिजनेसमैन आपस में जब बात करते हैं ना, तो वहां केवल एक दूसरे की बड़ाई होती है। कभी किसी दूसरे बिजनेसमैन की कोई दूसरी बुराई नहीं कर सकता है। 14वें पॉइंट की तरफ आते हैं और 14वां पॉइंट ये कहता है कि अपने वचन को, सॉरी, अपने वादे को जो भी आप टीम से वादे कर रहे हो, या जो अपने आप से आप वादे कर रहे हो, या जो अपने अपलाइन से आप वादे कर रहे हो, तो अपने वादे को वचनबद्धता में बदलना। अपने वादे को वचनबद्धता में बदलना। आते हैं 15वें पॉइंट पर। 15वां कदम क्या करता कहता है कि अगर हमको अच्छी शख्सियत बननी है, एहसान तो माने आप। 15वां पॉइंट नोट करिएगा, एहसान मानिए, बिल्कुल मानिए, लेकिन दूसरे से कभी एहसानमंद होने की उम्मीद न करें। 15वां पॉइंट है, एहसान तो मानिए कि हम किसी, आप एहसान मान सकते हैं दूसरों के, अपने अपलाइन का एहसान, अपनी टीम का एहसान, लेकिन कभी ये मत जताइएगा कि हमारा आपके ऊपर ये एहसान है। नहीं, तब गलत है। तो फिर हमारी अच्छी शख्सियत नहीं बन रही है। अच्छी शख्सियत का मतलब, आप एहसान तो मानिए, शुक्रगुजार रहिए, लेकिन कभी दूसरों से अपनी शुक्रिया मैंने अपना जो है आप खुद न कराइए। वो करे पीठ पीछे आपकी तारीफ तो अच्छी बात है। आते हैं 16वें पॉइंट पे। और 16वां पॉइंट जो कहता है कि भरोसेमंद और वफादार बने, अपने टीम के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आप के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। 16वां पॉइंट फिर से नोट करिए। 16वां पॉइंट, बी डिपेंडेबल एंड प्रैक्टिस लॉयल्टी, भरोसेमंद और वफादार बने। 17वें पॉइंट पे आते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। मन में मैल ना रखें, किसी के प्रति भी दोष भावना न रखें। कोई से मैल नहीं रखना है। सबके प्रति आपके दिल में नरमी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। और जब आप सबसे नरमी और प्यार से बात करेंगे तो आप खुद देखना शुरू कर देंगे कि 15 दिन 20 दिन बीतते हुए आपकी टीम कैसे प्यार करती है आपको। 17वां कदम, मन में मैल न रखें। आते हैं 18वें पॉइंट पे, सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने।
सच्चे, ईमानदार और निष्कपट बने। आते हैं इसके आगे। 18वां कदम हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे 19वें कदम की, कि 19वां कदम हमारा क्या कहता है। 19वां कदम हमारा ये कहता है कि विनम्र बने। 19वां कद हमारा पॉइंट क्या कहता है, अगर अच्छी सच्चे तो विनम्र बने। हम 20वें पॉइंट की बात करते हैं। 20वां पॉइंट हमारा कहता है कि दूसरे को समझने, सॉरी, दूसरों को समझने और ख्याल रखने वाला बने। हमेशा दूसरों की फिक्र करें, यानी दूसरों को समझने वाला और ख्याल रखने वाला बने आप। ये 20वां कदम है। 21वां कदम है, हर रोज शिष्ट बनने का अभ्यास करें। शिष्ट मतलब बहुत ही विनम्र इंसान होता है, बहुत ही नैतिक इंसान होता है, बहुत ही कूल इंसान होता है, वो बनने का आप प्रयास करें। 21वां पॉइंट। 22वें पॉइंट की अगर हम बात करें, हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। आप अपनी टीम को, अपने भी, खुद परिवार में भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीम, टीम तो परिवार है आपकी, लेकिन पहला परिवार घर से शुरू होता है, समाज से शुरू होता है, आपके अगल बगल से, पड़ोस से शुरू होता है, आपकी टीम के साथ शुरू होता है। हर जगह एक माहौल, खुशनुमा माहौल बनाने वाला बने, न कि कुछ और करने वाला। यानी हंसाने की आदत डालें और खुश मिजाज बने। इसके बाद आगे बात करते हैं कि हमारा 23वां कदम क्या है। बहुत ही शानदार चीज है कि दूसरों का कभी मजाक न उड़ाएं, न ही कभी उन्हें नीचा दिखाएं। दूसरों का अचीवमेंट कम है, छोटा है, ठीक है, किसी ने अच्छा कमाए, किसी ने कम कमाए, ये बिजनेस की रीत और प्रीत है। कल को कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है डिक्शनरी में किसी कि आप अगले से आगे नहीं जा सकते, निश्चित तौर पे आगे जा सकते हैं। तो दूसरों का मजाक न उड़ाएं और न ही उन्हें नीचा दिखाएं। 24वां कदम है, दोस्त पाने के लिए दोस्त बने। 14वां पॉइंट है, दोस्त बनाने के लिए दोस्त बने। और 25वां पॉइंट है आपका, दूसरों की भावना को भी महसूस करें। दूसरों की भावना को भी महसूस करें कि आपके टीम के लोगों के, आपके डायरेक्ट के लोगों को, आपकी टीम के लोगों की भावनाएं क्या हैं, उसको समझने का प्रयास करें। और उसको समझने के बाद आप उस पे, आप जो है डिस्कशन करके उसके समस्या का समाधान कराइए। चलिए, अब टाइम हो गया है माय डियर फ्रेंड, 8 बज करके 46 मिनट। और संख्या जो अपनी है वो 252 पे है। यानी हम लोग जब शुरू किए थे उससे संख्या इस समय लगभग 17-18 इंक्रीज हुई है। मैं चाहता हूं, अगर आप जीतने वाला बनना चाहते हैं तो अगले 10 मिनट और आपको मुझे देना पड़ेगा। और अगर आप 10 मिनट देने के लिए तैयार हैं तो आज मैं आप लोगों को जीतने वाला बना करके ही यहाँ से निकालूंगा। जितने लीडर हमारे इस समय सेशन में बैठे हुए हैं, 252 के 252, प्लीज लेफ्ट न करिएगा। अब सुनिए, जीतने वाले और हारने वाले में बेसिक अंतर क्या होता है। चलिए बात करते हैं, जीतने वाला क्या बोलता है, यानी जितने भी ये विजेता हैं वो क्या बोलते हैं, और हारने वाले क्या बोलते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। फिर से सुनिएगा, जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है और हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास कोई न कोई कार्यक्रम हमेशा बना होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई न कोई बहाना बना होता है। जीतने वाले के पास, जीतने वाला कहता है, जिसको जीतना है वो बोलता है मैं आपके लिए यह काम जरूर कर सकता हूं। हारने वाला कहता है ये मेरा काम नहीं है। सर टाइम नहीं है रविंदर सर, फिर मैं पॉइंट नोट करा दूंगा। अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है, निश्चित तौर पे आपकी बात को ध्यान रखते हुए मैं वो मैसेज देख करके लास्ट में बोल दूंगा 2 पॉइंट जो आपने लिखा है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है। और और हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जितने समाधान आप निकाल के देंगे उसमें वो समस्या जरूर पैदा करेगा, ये हारने वाला है। और जीतने वाला हर समस्या को समाधान बना देता है। आगे बात करते हैं, जीतने वाला क्या बोलता है मार्केट में। जीतने वाला उसका जो जुनून बोलता है, मुश्किल होने के बावजूद भी यह काम मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। और हारने वाला क्या कहता है, इस काम को तो किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। जीतने वाला क्या बोलता है, जीतने वाला बोलता है कोई भी गलती करने पर कि मैं गलत था। लेकिन हारने वाला क्या कहता है,
हारने वाला कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वादे करता है। जीतने वाला जीतने वालों की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वालों के पास खोखली योजनाएं होती हैं। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जीतने वाला क्या कहता है, मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है और हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है, हारने वाला टीम के हिस्से कर डालता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करके काम करता है और हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने को विजेता बनाने के लिए दूसरे को हराने की बात करते हैं, उनको नीचा दिखाने की बात करते हैं। सर सर वो जीत नहीं रहे, वो हार रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं। जीतने वाला सबकी जीत के सिद्धांत में विश्वास करके काम करता है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें कि जीतने वाला आने वाले कल को देखता है और हारने वाला बीते हुए कल को देखता है। ऐसा पास्ट में था, इस तरीके की स्कीमें चली गई, ऐसा नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वैसे इसमें भी होगा, ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा साहब। हमेशा जीतने वाले की तरीके से आने वाले कल को देखिए। आगे बात करते हैं। जीतने वाला सोच कर बोलता है और हारने वाला बोल कर तब सोचता है। जीतने वाला सोच कर बोलता है और हारने वाला बोल देता है तब सोचता है कि मैंने क्या बोला है। जीतने वाला विनम्र शब्दों शब्दों में कई कड़े तर्क पेश करता है। जीतने वाला हमेशा नम्र होकर के विनम्र शब्दों में बड़े तर्क पेश करता है, कड़े तर्क पेश करता है अपने लोगों के सामने। और हारने वाला कड़े शब्दों में कमजोर तर्क पेश करता है। वो हाइपर होकर के बात करेगा, जो हारने वाला होगा वो गुस्से में बात करेगा नहीं। आपको विनम्र होकर के अपनी बात रखनी है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है, पर छोटी छोटी चीजों पर समझौता कर लेता है। ध्यान से सुनिएगा। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है और छोटी छोटी चीजों पे समझौता भी कर लेता है, लेकिन हारने वाला छोटी छोटी बातों पे अड़ जाता है। और अड़ने का क्या होता है, वो मूल्यों पर समझौता कर लेता है। आगे अगर बात करें, जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वह मानता है कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों के लिए दूसरों से अपने लिए नहीं करते हैं। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि तुम दूसरे तुम्हारे साथ कुछ करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो। ये हारने वाले की परिभाषा है माय डियर फ्रेंड। और जीतने वाला काम को अंजाम देता है, हारने वाला काम के होने का इंतजार करता है। यानी हमेशा एक्शन टेकर इज मनी मेकर जो कहा गया है गलत नहीं है। जीतने वाला काम को अंजाम देता है और हारने वाला काम के होने का इंतजार करता है। जीतने वाला जीतने की योजना बनाता है और तैयारी करता है। हमेशा वो जीतने की तैयारी करेगा, जीत के बारे में बात करेगा, जीत की योजना बनाएगा, अपनी टीम की तैयारी करेगा। और जो आदमी जीत की तैयारी कर लिया, अपनी टीम की तैयारी कर लिया, वही सफलता का सही मूल मंत्र पाया है। जिसने अपने आप को पॉजिटिव रख करके उन शब्दों को अपने मन में उतार करके एक अपना टिप्स कंप्लीट कर लिया, अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल सेट कर लिया, डिसिप्लिन तरीके से लग करके अपने और अपनी टीम के साथ लग करके अपने और अपनी टीम की अचीवमेंट के लिए काम कर लिया, वही मार्केट का असली विजेता कहा जाता है। चंद रुपए कमा लेना विजेताओं की श्रेणी में न तो कभी आया था, न कभी आएगा। और फ्यूचर में भी अगर आपको कामयाबी की बुलंदी पे शिखर पे जाना है, तो आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो समझ लीजिए कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोशिश करने वालों की रियल में कभी हार नहीं हुई है।
कोशिश करना है आपका काम है, अच्छा बनना है आपका काम है, नेक बनना है आपका काम है, अच्छा लीडर बनना आपका काम है, फेमस लीडर बनना आपका काम है, टीम को जिताने वाला बनना आपका बनाना आपका काम है, अपनी टीम का सही तरीके से संचालन करना है आपका काम है, निगेटिव बात नहीं करना टीम के साथ आपका काम है। कुल मिला जुला करके अगर आप मैं कहूं कि अगर आपने अपने आप को सुधार लिया, फोरटून बैठा है पैसा देने के लिए, फोरटून बैठा है मल्टी करोड़पति बनाने के लिए, आप लोगों को तैयार है, उसका सिस्टम पूरा का पूरा 5 साल का डाटा सेव हो चुका है कि हम 5 साल में किन किन चीजों को कब कब लेकर के आएंगे। अब आपकी और हमारी की तैयारी कितनी है कि हम अगले 5 साल में अपने आप को यही खड़ा पाते हैं जहां पे आज हैं, या इससे कई गुना ऊंची ऊंचाई को अपने और अपनी टीम को प्राप्त कराते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को मैं बाइंड अप, अपनी बात को बयान करने का मैं इजाजत लेना चाहूंगा कि सर, आप सभी लोगों ने धैर्य से मेरी बात को सुना, और अगर इसमें से मैं बात करूं तो 240 पार्टिसिपेंट बने हैं, क्योंकि 12 लोग कहीं न कहीं इन पॉइंट से पहरे से लवरेज हैं, उनको सब कुछ जानकारी है, तो उनकी जानकारी उनके पास सुरक्षित रहे, उस जानकारी पे वो आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों के साथ अगले 5 मिनट गुजारिश करूंगा कि 1 से 2 लीडर रमेश सर आएंगे और सेशन के बारे में फीडबैक लेने के बाद सेशन को अपने होस्ट महोदय से बाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे। ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटोर को, जिनके माध्यम से मुझे इस सेशन में दो बात आप लोगों के सामने रखने का अवसर प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ चीजें जरूर समझ में आई होंगी, एक्सप्लेनेशन किसी और नहीं सर, सॉरी। ओके सर, थैंक यू। रमेश सर, आपका स्वागत है फिर से वंस अगेन, कमान आपके हाथों में। ओके ओके सर, बहुत